हेलो एवरीवन, आई होप कि लॉजिस्टिक मैनेजमेंट जो आपने अभी तक के सेशन देखा है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेकंड चैप्टर ऑफ मॉड्यूल 1 दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था, समझाया था, उसे थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं कि ट्रांसपोर्टेशन तो होता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, तो ट्रांसपोर्टेशन कम्स अंडर लॉजिस्टिक की डिमांड कितनी है इतनी सप्लाई जाना चाहिए, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, सर्टेन टाइप ऑफ पैकेजिंग होने चाहिए, सो दैट विल कम अंडर logistics. Now logistics come under supply chain management, समझे? So there are different activity, different role being played by different participants, और ये एक चेन बन रही है जहां पे एक प्रोडक्ट कहीं से रेडी होके फिनिश होके कहीं पर पहुंच रहा है विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन देयर एक्टिविटी। तो इस चेन में जितने भी लोग हैं, इस पूरे सप्लाई को मैनेजमेंट जो करेगा उसे हम कहेंगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, आगे कंटेंट इसका देखते हैं, थोड़ा और अच्छे से आपके समझ में आएगा। सो द डेफिनेशन सेज दैट कि द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ ऑल लिंकेजेस, समझ रहे, सबको जोड़ रहा है यहां पे, राइट? द इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ ऑल लिंकेजेस एंड वैल्यू एडेड एक्टिविटीज, वैल्यू एड हो रहे हैं ना, कहीं पे रॉ मटेरियल का फिनिश प्रोडक्ट बन गया, फ्रॉम द सप्लायर, समझे? मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है, होलसेलर है, उसको जो सप्लाई कर रहा है माल, उसको भी कोई सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल, फ्रॉम द सप्लायर टू द कस्टमर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर के लिए तो कस्टमर जो है वो होलसेलर, उसके लिए कस्टमर हो गया कि माल ले रहा है, लेकिन होलसेलर के लिए कस्टमर कौन है? रिटेलर। रिटेलर के लिए जो कस्टमर उसको हम कहेंगे कंज्यूमर, right? So the integrated management of all linkages and value-added activities from the supplier to the customer, achieving enhanced customer value at lower cost. Clear? ये ऑलरेडी आपने इस तरीके का चीज देखा था, सप्लायर, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, फिर आपका आ जाता है रिटेलर। तो ये यहाँ पे इस तरीके से चेन है आपकी। मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइबर्स, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है एक शर्ट बनाने वाली कंपनी की, या यू कैन से कि शर्ट एज अ प्रोडक्ट, और वो किस तरीके से पूरा सप्लाई चेन बना हुआ है। तो मैन्युफैक्चरर ऑफ फाइबर्स मतलब जो कि कपड़ा बना रहा है, वीवर्स ऑफ फाइबर, ठीक है, उसने वो सारा फाइबर लेके बोन के कपड़ा बनाया, कपड़ा बना के जो शर्ट मैन्युफैक्चरर है उसने कंपनी में दिया, वहां पे शर्ट बनी, उसने फिर रिटेलर को दिया, रिटेलर ने कस्टमर को दिया। ठीक है, तो दोनों तरफ से मामला चालू है ना, एक तरफ से आपकी इन्वेंट्री जा रही है और दूसरी तरफ से आपके पास जो भी आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, राइट? तो यहां पे यू कैन सी, अगर आप पिछला रिकॉल करोगे तो ये चीज आपकी अपस्ट्रीम होगी और ये चीज आपकी डाउनस्ट्रीम हो गई। आई होप आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन चीज आपको यहां से क्लियर होगी कि मेजर जो डिफरेंस है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। सो योर यहां पे आप देखो, पहला तो आपका आ गया सप्लायर, फिर सप्लायर ने रॉ मटेरियल लिया, मैन्युफैक्चरर ने माल बनाया, उसने दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने दिया कस्टमर को। आई होप यहां तक के आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट नहीं है। नाउ यू सी ओवर हियर इन्वेंट्री एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। जब हमने टॉपिक किया था इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, तो लॉजिस्टिक के अंदर हमने क्या बताया था कि दो चीजें होती है, वन इज इन्वेंट्री फ्लो एंड सेकंड इज इंफॉर्मेशन फ्लो। मतलब इन्वेंट्री जो है आपकी ये साइड से ऐसे जाएगी, सप्लायर से होते हुए, मैन्युफैक्चरर से होते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर से होते हुए कस्टमर के पास, और इंफॉर्मेशन जो है वो दोनों साइड फ्लो होगा, राइट? यहां से आएगा कि भाई कितना माल चाहिए और ये बताएगा हाँ भाई माल पहुंच रहा है, टेंशन मत लो। तीसरी चीज यहां पर आ रही है फाइनेंस फ्लो, पैसा। पैसा ही नहीं रहेगा तो चीजें चलेगी कैसे? तो जब इन्वेंट्री फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो यहां तक के मामला रहता है तो इट इज नोन एज लॉजिस्टिक। सिर्फ इन्वेंट्री फ्लो की बात रहेगी तो हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ जुड़ जाता है जब इंफॉर्मेशन फ्लो, कलेक्टिवली इट विल बी नोन एज लॉजिस्टिक। जब ये दोनों के साथ तीन चीज जुड़ जाती है, दैट इज फाइनेंस, तो इट इज नोन एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गया है कि व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ की फंक्शंस है। डिफाइनिंग बिजनेस बाउंड्रीज, की भाई क्या हद है हमारी काम करने का। जब हम शर्ट का काम कर रहे हैं तो हम सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में नहीं सोचेंगे, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए जो जो इक्विपमेंट लगता है लोड अनलोड करने के लिए, वो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। सो विल डिफाइन आवर बाउंड्रीज एज पर द प्रोडक्ट इन विच वी आर डीलिंग, राइट? मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई, देखो लॉजिस्टिक का पार्ट है, लेकिन लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है, तो फंक्शनल एरिया तो आ ही गया। लॉजिस्टिक क्या होता है, यू पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट इट। परचेसिंग आपको पता है, सेलिंग आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है।
रट्टा मारने की जरूरत है नहीं सर। डिफाइनिंग बिजनेस बाउंड्रीज, मैनेजिंग डिमांड एंड सप्लाई, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, परचेसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, नोट्स पे ले आता हूं आपको और मजा आ जाएगा आपको। डिस्टिंग्विश बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्या आता है आपका, इट इज कंसर्न विद द गुड्स एंड सर्विसेज वेयर दे आर रिक्वायर्ड एंड व्हेन दे आर डिजायर्ड। भाई यहाँ पे इतना माल चाहिए, पहुंच जाएगा। लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट encompasses all the activities associated with the movement of goods from raw material stage to end user। समझे, लॉजिस्टिक इज अ नैरोअर कंसेप्ट, दिखती बात है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इट इज कंसर्न्ड विद इनबाउंड मैन्युफैक्चरिंग एंड आउटबाउंड प्रोसेस। समझ गए, दो ही चीज है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड। देखो जब हमने उस चीज को समझा था इनबाउंड एंड आउटबाउंड का, यहाँ पे आप देख लो। अच्छा, जब हम देख रहे थे लॉजिस्टिक के बारे में, तो देखो ये सप्लायर्स एंड कस्टमर्स, इसको हमने बाहर रखा था, लेकिन सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये भी अंदर आ जाता है। तो वो हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो सभी को कोऑर्डिनेट करता है जो भी चेन में मेंबर है। वेयर लॉजिस्टिक्स जो है, जो एक्चुअल में रॉ मटेरियल ले रहा है, उससे माल ले लिया, उसका पैसा मिला नहीं मिला, उससे उसको लेना देना नहीं है। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिलिट्री लॉजिस्टिक। देखो मिलिट्री को कॉस्टिंग तो देखने की जरूरत नहीं है ना, जो वेपन्स है वो जगह पे पहुंचे, डेट्स इट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ये ओरिजिनेटेड कहां से हुआ, बिजनेस लॉजिस्टिक। भाई पैसा देखना है। देयर आर टू फ्लोज इन लॉजिस्टिक्स, इन्वेंट्री फ्लो, इन्फॉर्मेशन फ्लो, बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तीन, इन्वेंट्री, इन्फॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल। लॉजिस्टिक एड्स वैल्यू व्हेन इन्वेंटरी इज करेक्टली पोजीशन टू फैसिलिटेट सेल्स। मतलब कि सही से आपका माल मटेरियल रखा हुआ है तभी आपके वो सेल्स को प्रमोट करेगा। जहां की सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, उसकी पूरी ये कोशिश रहती है कि जो भी एक साइकिल पूरा फॉर्म हो रहा है माल लेने का, ले जाने का, जो भी चीज का, वो उसको किस तरीके से रिड्यूस करे। तो आई होप डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो वेल, नोट्स में आपने डिस्टिंग्विश बिटवीन देखा, आप वीडियो पॉज करके उसे मेमोराइज कर लो अच्छे से। ट्राई टू कोरिलेट इट विद इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक, जहां पे हमने सप्लायर और कंज्यूमर को बाहर रखा था, यहां पे सबको कलेक्टिवली देखना है। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंडेड एंटरप्राइज। क्या होता है एक्सटेंडेड एंटरप्राइज? बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखते हैं, समझते हैं। व्हाट डज डेफिनेशन से अबाउट दिस एक्सटेंडेड एंटरप्राइज? Collaboration approach among supply chain participants leveraging collective strength to enhance end product value। बाप रे बाप, नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? Collaboration among various parties in the supply chain वगैरह वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल, ओ मैकडोनल्ड, क्या होता है मैकडोनल्ड के अंदर? ये पॉइंट सब बाद में रीड करना, अभी रीड कर रहे हो नहीं समझ में आ रहा है ना, बाद में समझ में आएगा। लेट्स सी क्या होता है। मैकडोनल्ड्स में आप जाते हो, मैकडोनल्ड में आपने बर्गर लिया, मैकडोनल्ड इज फेमस फॉर बर्गर्स। ठीक है, तो वो क्या करेगा, बर्गर बन जो है उसकी डेली की डिमांड और नीड है, तो किसी बेकरी वाले से टाई अप कर लेगा एंड उससे कहेगा कि आप मुझे ये बर्गर बन लाके दो। हैप्पी मील, जहां पे टॉयज मिलते हैं बच्चों को, टॉयज जो है वो मैकडोनल्ड का कोर एरिया नहीं है, तो वो किसी दुकान वाले को पकड़ा, भाई माल देना मुझे। लेकिन जो टॉयज मैकडोनल्ड में मिल रहे हैं वही टॉयज मार्केट में भी मिल रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं। तो लोग आएंगे क्यों मैकडोनल्ड? और मैकडोनल्ड एक एक्स्ट्रा फैक्ट्री डाल देता है टॉयज की, तो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है। तो व्हाट मैकडोनल्ड विल डू, वो एक कंपनी को बोलेगा कि भाई कंपनी तेरी है, बट तू टॉयज बना के सिर्फ मैकडोनल्ड्स को देगा और किसी को नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैकडोनल्ड एज अ एंटरप्राइज अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, 3PL, सप्लाइंग फूड्स एंड मटेरियल। जैसे वहां पे आपको बर्गर बन के लिए बन मिल रहा था, और यहां आप देख सकते हो टॉयज के लिए जो है आपका डिजाइनर फॉर हैप्पी मील्स। ठीक है, फूड इंग्रेडिएंट एंड किचन इक्विपमेंट सप्लायर। अब मैकडोनल्ड को थोड़ी पता है कि चूल्हा कैसे बनाते हैं, लेकिन चूल्हे की तो जरूरत है ना। तो आई होप एक्सटेंडेड एंटरप्राइज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसे रीड करते हैं, क्या बोल रहा है। एक्सटेंडेड एंटरप्राइज क्या है? कोलैबोरेशन अप्रोच अमॉन्ग सप्लाई चेन पार्टिसिपेंट्स लेवरेजिंग कलेक्टिव स्ट्रेंथ टू एनहांस एंड प्रोडक्ट वैल्यू। ठीक, देन मतलब एंड प्रोडक्ट जो है आपका बर्गर का जो एक्सपीरियंस है, अगर बच्चे खा रहे हैं तो उसकी वैल्यू कहां से इंक्रीज हो रही है? दे आर गेटिंग टॉयज। ठीक है, सो इट इज अ कलेक्टिव अप्रोच टू स्ट्रेंथ द व्हाट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट विच मैकडोनल्ड इज प्रोवाइडिंग। फिर एन ऑर्गेनाइजेशन रिलाइंग ऑन सब कॉन्ट्रैक्टिंग रेदर देन इन हाउस ऑपरेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। आ रहा है ना समझ में? ठीक है, तो जैसे ही आपने मैकडोनल्ड का एग्जांपल समझ में आया, डेफिनेशन भी आपको समझ में आने लगा। तो यहाँ पे पहला क्या की फीचर है? कोलैबोरेशन अमंग वेरियस पार्टीज इन द सप्लाई चेन आता है। कॉमन गोल्स टू क्रिएट सुपीरियर वैल्यू इन द एंड प्रोडक्ट। बंदा बना खिलौना रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या है कि नहीं, बच्चा बर्गर खाएगा तो उसको खुशी होनी चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड एक्सपर्टीज। ठीक है, एग्जाम्पल किस चीज का ले रहे हैं हम? मैकडोनल्ड का। आई होप एक्सटेंडेड एंटरप्राइज आपको अच्छे से समझ में
आया।